हेलो, जय हिंद। पिछली क्लास में हमने सेल डिवीजन में अर्धसूत्री, असूत्री और समसूत्री के बारे में हमने जान लिया था। आज हम लोग तीसरे प्रकार को देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन क्या है? यह विभाजन केवल जनन कोशिका, हमने आपको बताया था कि जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन नहीं होता है। जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन में यह विभाजन नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। हमारे शरीर में समसूत्री विभाजन होता है, ठीक। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इनमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। समसूत्री विभाजन, सम नाम ही है सम, मतलब उसमें घटना आधा नहीं होता। इसमें अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा, मतलब दोनों में आधा होता है। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसका याद रखना, ट्री का आ से अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधी, तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, ठीक। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इनमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे लड़का लड़की कैसे होता है। कई लोग हिजड़ा कैसे बन जाते हैं। इसी में ही आपको ये प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तो अब हम लोग समझते हैं अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इनमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। देखिए, मेल में 46 गुणसूत्र होते हैं। हमने आपको बताया था कि मेल में भी 46 गुणसूत्र, फीमेल में भी 46 गुणसूत्र, ठीक। मेल का ये जो 44 गुणसूत्र होता है, इसे ऑटोसोम कहते हैं। मेल में ये जो 44 गुणसूत्र होता है, इसे ऑटोसोम कहते हैं। यह शरीर का निर्माण करता है। यह किसका निर्माण करता है? शरीर का। ऑटोसोम ये किसका निर्माण करेगा? शरीर का। ये जो 44 है, इसे ऑटोसोम कहते हैं। यह शरीर का निर्माण करता है। और मेल में ये जो 2XY है ऑटोसोम, ये हो गया ऑलोसोम, इसे कहते हैं हम लोग ऑलोसोम। तो ये जो 2XY है, इसे ऑलोसोम कहते हैं। यह लिंग का निर्धारण करता है। यह लिंग का निर्धारण हमें समझ लें। मेल में भी हमने आपको बताया, मेल में 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 ऑटोसोम जो शरीर का निर्माण करता है, और 2 जो होते हैं XY, ये ऑलोसोम हुए, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। सेम फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम। यह भी शरीर का निर्माण करता है। यह भी शरीर का निर्माण करता है। इसलिए आप देखिए कि मेल और मेल का 90% भाग दोनों का सेम होता है। उनका भी किडनी फेफड़ा, उनका भी किडनी फीमेल में लग सकता है, और फीमेल का भी किडनी मेल में लग सकता है। तो 44 ऑटोसोम जो है, सॉरी, ये दोनों देखिए सेम है। ऑटोसोम ये दोनों सेम होता है, ठीक। इसमें कोई नहीं। ये 2XY XX ऑलोसोम, ये भी लिंग का निर्धारण करता है। लिंग का ही ये भी लिंग का निर्धारण करता है, ठीक। अब आप देखिए, आपको 2 जो अंतर दिखाई पड़ेंगे वे इसी में 2 है XY ऑटोसोम लिंक का था, तो इसमें XY है, ठीक। और यही आप फीमेल में देखिए, दोनों में XX है। कुछ आपको अंतर पाएंगे। ये जो अंतर होते हैं, यही अंतर लिंग में अंतर कर देता है, जिसका 10% मेल और फीमेल का नहीं मिलता है, जो जनन कोशिका में ही देखी जाती है, जो लिंग का निर्धारण करता है। अब हम समझते हैं कि लड़का लड़की और हिजड़ा किससे हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं, इधर जो है ऑटोसोम, ठीक। हमने आपको बताया शरीर का जब निर्माण होता है, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इधर से भी 22 आएगा। देखिए, इधर से भी, क्योंकि आधी घट जाती है, इसलिए इधर से भी 22 आएगा, और इधर से भी 22 गुणसूत्र आएंगे। इधर से भी 22 गुणसूत्र, और इधर से भी 22 गुणसूत्र। इधर से भी आए 22 गुणसूत्र, और इधर से भी 22 गुणसूत्र आए। ये दोनों मिलकर 44 गुणसूत्र कर लिए। इसमें कोई अंतर ना होगा, ठीक। क्योंकि देखिए, इसका भी 44, इसका भी 44, कोई अंतर नहीं था। इससे 22 आया, मेल से भी 22 गुणसूत्र आए, और फीमेल से भी 22 गुणसूत्र आए। 22 मिलकर 44 गुणसूत्र, ठीक। अभी कुछ नहीं होगा, अभी शरीर का निर्माण। ये 44 दोनों नहीं आती, इनसे 22 आ जाए, 44 बन जाएगा, तो आदमी दानव हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वो। तो इधर से भी 22 गुणसूत्र, और इधर से भी 22 गुणसूत्र, 22 मिलकर 44 गुणसूत्र, ठीक। अब हम समझते हैं कि लड़का जो होगा ये कैसे होगा। मेल से जो होता है 2 ऑलोसोम, हमने आपको बताया कि दोनों से आधी ही जाएगी। इससे भी एक ही आएगा, तो मान के चलिए कि इससे आ गया X, ठीक। इससे मान के आ गया, चलिए X गुणसूत्र आ गया।
एक्स गुणसूत्र आ गया, इसकी संख्या 1, एक्स गुणसूत्र है। और इधर से भी फीमेल से भी एक्स गुणसूत्र आ गया, ठीक, एक्स गुणसूत्र आ गया, तो एक एक मिलकर 2 बन जाएगा, ठीक। 44 प्लस 2, 44 प्लस 2 कितना हो गया, 46 हो गया, मतलब पूरा गुणसूत्र आ गया। ये देखिए एक्स एक्स जो है, ये एक्स एक्स जो है, ये एक्स एक्स देखिए फीमेल का है, एक्स एक्स, ये जो एक्स एक्स ऑलोसोम है ये फीमेल का है, मतलब यहाँ पर लड़की बन गई, ठीक, यहाँ पर लड़की बन गई। इधर से 22 गुणसूत्र आया और इधर से भी 22 गुणसूत्र आया, ठीक, 44 हुआ। इधर से ऑलोसोम से एक्स आया और इधर से भी ऑलोसोम से एक्स आया, एक्स एक्स मिलकर 2 मतलब गुणसूत्र बन गए। ये देखिए एक्स इधर से भी ऑलोसोम इधर से भी, ये एक्स एक्स ही मिलकर फीमेल का निर्माण कर दिया, तो इससे हो गया लड़की। अब हम समझते हैं लड़का कैसे होता है। इधर से भी आया 22, ठीक, इधर से भी 22 गुणसूत्र आया और इधर से भी 22, सेम होगा, इधर से भी 22 आएगा, इधर से भी 22, आधी हो जाएगी, यह दोनों मिलकर 44 हो जाएगा, ठीक। आपने लड़का समझ लिया, अब हम लोग लड़की समझते हैं, ठीक। 44 गुणसूत्र बन गया ये दोनों मिलकर। अब इधर से अगर y आ गया, ठीक, इधर से y आ गया और इधर से x आ गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर से x आ गया, ठीक, इधर से x आ गया और इधर से अगर y आ गया तो एक एक मिलकर 2, 44 प्लस 2 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। और ये एक्स वाई देखिए किसका ऑलोसोम है, ये एक्स वाई किसका ऑलोसोम है, लड़का का, तो यहाँ पर लड़का का निर्माण हो गया और इधर लड़की का निर्माण हो गया। तो आई होप आप लोग समझे होंगे लड़का लड़की कैसे होता है, ठीक, कैसे होता है। मेल में भी 46 गुणसूत्र हैं, ठीक, इधर ऑटोसोम से 44 गुणसूत्र आते हैं, 22 गुणसूत्र आते हैं, इधर भी फीमेल में ऑटोसोम से 22 गुणसूत्र है, 22 मिलकर 44 ऑटोसोम का निर्माण हो गया। अब जो लिंग मतलब जेंडर का जो निर्धारण करेगा ये ऑलोसोम ही करेगा। इधर से अगर एक्स ऑलोसोम आ गया और इधर से भी एक्स ऑलोसोम आ गया तो एक्स एक्स मिलकर फीमेल का निर्माण कर देगा, ठीक। इधर भी सेम होता है, 22 हो गया। अगर इधर से y आ गया और इधर से x आ गया तो एक्स वाई ऑलोसोम किसका है, तो यह मेल का है, तो यहाँ पर लड़का का निर्माण हो जाएगा, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे कि लड़का लड़की कैसे होता है। तो आई होप आप लोग लड़का लड़की को समझेंगे और सूत्री विभाजन को समझ। अब हम लोग समझते हैं कि हिजरा ट्रांसजेंडर कैसे हो जाता है, तो अब हम लोग इसे समझते हैं। देखिए इधर से भी 22 गुणसूत्र आते हैं, ठीक, इधर से भी 22 गुणसूत्र आते हैं और इधर से भी 22 गुणसूत्र आ गए और इधर से भी 22 गुणसूत्र आ गए, ठीक। 22 मिलकर 44 हो गए, 44 गुणसूत्र। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए लड़का जो लड़की होता है वो किसके निर्धारण पे होता है, तो वह पुरुष के निर्धारण पे होगा कि लड़का होगा या लड़की। ऐसे तो भगवान ही बेचते हैं कि किसके अगर लड़का होगा लड़की, लेकिन ये तो पुरुष के लिए है। देखिए अगर पुरुष चाहेगा, पुरुष का इच्छा नहीं है, मतलब उसी के अनुसार ये चीज आते हैं, ठीक। अगर एक्स एक्स आ गया तो लड़की हो गया और अगर एक्स वाई आ गया तो लड़का हो गया। ये ही दोनों अलग होते, यही दोनों मिलकर निर्धारण कर देते हैं, ठीक। तो ये पुरुष के कारण होगा कि लड़का होगा और लड़की। लेकिन कई जगहों पर गांव तरफ अशिक्षित के कारण लोग लड़की देते कि तुम खाली लड़की पैदा करिए, लड़की। ये लड़की की गलती नहीं, ये लड़का का गलती होता है कि उधर से ऑलोसोम गलत तरीके से आता है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक। इधर से भी 22 गुणसूत्र है और इधर से भी 22 44, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब यहाँ देखिए क्या हो जाता है, यहाँ से भी एक्स आ जाता है, ठीक, इधर से भी एक्स आ जाता है, ठीक। इधर से आ गया हमारा ऑलोसोम से एक वो एक्स आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑलोसोम में यहाँ से दोनों चल के आ जाता है, एक्स भी आ जाता है और एक्स भी, यहाँ से दोनों आ जाता है, एक्स एक्स एक्स, यहाँ दोनों यहाँ से तो दोनों आ जाता है एक्स है, ठीक। और यहाँ क्या होता है कि मेल से वाई आ जाता है, मेल से वाई आ जाता है, और नौ से ये 2 ही आ जाता है 3। देखिए 3 आ गया ना, 46 प्लस 3 47 हो गया। तो इसी के कारण ये जो आदमी बन जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए 46 गुणसूत्र, लेकिन यहाँ 47 आ जाते। कैसे, यहाँ मेल के ऑलोसोम से वाई आता है, मेल के ऑलोसोम से वाई आ जाता है और इधर फीमेल के ऑलोसोम से दोनों आ जाता है, एक्स एक्स दोनों आ जाता है और मिल के ये 46 प्लस 3 47 बन जाते हैं और इसी से हिजरा हो जाता है। तो आप लोग समझ गए कैसे होता है। ऑटोसोम से भी 22 आता है
ऑटोसोम से भी 22 है। यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पर अब हो जाता है कि ऑलोसोम में मेल के ऑलोसोम से Y आ जाता है, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फीमेल के ऑलोसोम से XX दोनों आ जाता है, XX दोनों आ जाता है। वही हो गया 3 बन जाता है, 44 + 3 47 और लड़का और आदमी ट्रांसजेंडर नपुंसक पैदा हो जाता है। तो हम लोगों ने तीनों विभाजन को पढ़ लिया, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में हमने पुरुष, मेल एवं फीमेल तीनों को जान लिया। आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। अब अगला चैप्टर है सिंड्रोम, उसके बाद हम लोग उत्तक स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद। तो हम लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ लिया। इसमें हमने पुरुष, स्त्री एवं ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं सिंड्रोम, यह सेल का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग उत्तक स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग सिंड्रोम देखते हैं। देखिए सबसे पहले सिंड्रोम क्या है, क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उसको जहाँ पर 46 रहना चाहिए तो घट जाता है, तो कभी कभी बढ़ जाता है। दूसरे ही कहते हैं कि क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसमें संख्या घटकर आधी हो जाती है। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसमें शरीर कभी कभी अविकसित हो जाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं शरीर में मतलब असमान लक्षण उभर जाते हैं। पहला सिंड्रोम है टर्नम सिंड्रोम। टर्नम सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, मतलब 46 जो क्रोमोसोम रहना चाहिए वहां पर एक घट के 45 हो जाता है, ठीक। टर्नम सिंड्रोम क्रोमोसोम में इसकी संख्या घटकर आधी हो जाती है, मतलब 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है, यह पुरुष में नहीं होता, यह केवल स्त्रियों में ही होता है। लक्षण क्या होता है कि इसके शरीर अविकसित हो जाते हैं और बांझपन देखे जाते हैं। देखिए शरीर तो अविकसित ठीक है, लेकिन बांझपन सिर्फ इसी वजह से नहीं होता, कई वजहों से होता है कि कई वजहों से बांझपन देखे जाते हैं। उसमें से एक वजह यह टर्नम सिंड्रोम भी है। यह क्या है, क्रोमोसोम में इसकी संख्या घटकर 45 होती है और यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है और इसके लक्षण है कि शरीर अविकसित तथा बांझपन देखा जा सकता है। अब हम लोग दूसरा समझते हैं क्यूलेनफेल्टर सिंड्रोम क्या है। क्यूलेंटन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। इसमें क्रोमोसोम बढ़ जाती है। हमने आप जैसे आपको बताया ट्रांसजेंडर, वह देखिए ट्रांसजेंडर इसमें क्रोमोसोम जो घटती है इसी कारण भी होता है। क्यूलेंटन सिंड्रोम में कारण भी होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाकर 47 हो जाती है। जहाँ 46 होना चाहिए वहाँ नहीं रहता, बढ़कर 47 हो जाती है। यह केवल पुरुष में होता है। हमने आपको क्या होता है टर्नम सिंड्रोम केवल स्त्री में होता है, लेकिन क्यूलेनफेल्टर सिंड्रोम पुरुष में होता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, नपुंसक, वही हिजड़ा, ट्रांसजेंडर ही होते हैं। इसमें लक्षण नपुंसक हो जाता है। उसमें एक क्यूलेंटन सिंड्रोम भी है, ठीक। ये मैंने याद रखेंगे। टर्नम सिंड्रोम में टर्नम सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या घटकर 45 हो जाती है, कभी स्त्रियों में पाई जाती है। लक्षण शरीर अविकसित तथा बांझपन देखा जा सकता है। क्यूलेनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम बढ़कर 47 हो जाती है। यह केवल पुरुष में होता है। लक्षण नपुंसक हो जाते हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या इसमें बढ़ जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है और 47 ठीक। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है 46 + 1, मतलब इसमें जो क्रोमोसोम 46 होते हैं उसमें बढ़कर 47 हो जाते हैं। यह पुरुष एवं महिला दोनों में हो सकता है। यह पुरुष एवं महिला दोनों में हो सकता है। यह पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में हो सकता है। इसके लक्षण क्या है कि शरीर बडोल हो जाता है, मतलब शरीर मोटा हो जाता है। ये मोटा नहीं, मतलब शरीर बडोल हो जाता है और जीभ और होठ का मोटा हो जाना, जीव और होठ मोटा हो जाता है और मनुष्य मन बुद्धि हो जाता है, ठीक। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है और यह पुरुष एवं महिला दोनों में होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर बडोल हो जाता है, मतलब अजीब तरह हो जाएगा शरीर, और जीव और होठ तो कड़ा हो जाएगा। आपका जीव जो है वो कड़ा हो जाएगा और ऊपर का जो होठ है ये बहुत कड़ा हो जाता है। तो ये हमने देख लिया डाउन सिंड्रोम और मनुष्य मन बुद्धि हो जाता है। तो ये तीनों सिंड्रोम देख लिया। पहला टर्नम सिंड्रोम, इसमें
क्रोमोसोम की घटकर 45 है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। लक्षण शरीर अविकसित तथा बांझपन देगा। क्यूलेन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 है। यह केवल पुरुष में होता है। लक्षण नपुंसक और डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम में संख्या बढ़ जाती है और पुरुष स्त्री दोनों में होता है। और इसमें लक्षण क्या होता है कि शरीर बडोल हो जाता है और जीभ और होठ का मोटा हो जाना और मनुष्य मंदबुद्धि हो जाता है। इसे मनुष्य को मंगोलाइड भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को मनुष्य को मंगोलाइड भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में मनुष्य को मंगोलाइड भी कहते हैं। अब लास्ट है पटाऊ सिंड्रोम। यह ज्यादा कुछ नहीं, इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर 45 हो जाएगी और यह भी महिला और पुरुष दोनों में होता है। और इसमें क्या होगा कि ऊपर का होठ कड़ा हो जाएगा, ऊपर का होठ कड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 ही सिंड्रोम है जिसे हमने आपको बता दिया। एक चीज आप नोट करेंगे कि जो वायरस विषाणु होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। ठीक, उसमें क्रोमोसोम कुछ नहीं हुआ, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो ये 4 सिंड्रोम है। ये 3 ही सिंड्रोम मैन है। जो लास्ट है पटाऊ सिंड्रोम, उसको भी हमने बता दिया। तो कोशिका अब खत्म हो गई, कोशिका अब खत्म हो गई। जय हिंद। आई होप आप समझे होंगे। अब हम लोग अगला चैप्टर उत्तक टिश्यू अगले वीडियो में समझेंगे कि यह क्या है।